आज मैंने एक पोस्ट डाला था अपने फेसबुक पर कि कल केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में एक 50 लाख रुपए का प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से किसके नाम पर पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु का नामकरण किया गया, द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक था पहला ए ब्रिटिश क्वीन के नाम पर, दूसरा था एक सबमरीन पनडुब्बी के नाम पर, और तीसरा ऑप्शन था सी एक नेवल गन के आधार पर, और डी जो चौथा ऑप्शन था वह एक जलयान के आधार पर, अ शिप। और हॉट सीट पर बैठी हुई थी एक चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थी, और उन्होंने अनुमान लगाते लगाते कितना पढ़ी थी वो महिला, उसने सही उत्तर दिया और 50 लाख जीत गई। तो मैंने ये आज अपने फेसबुक पर इसलिए डाल दिया कि ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सिविल सर्विसेज में, यानी जिसे आईएएस कहते हैं आप, आईएएस आईपीएस में जितने लोग एप्लीकेंट होते हैं उसमें विषयवार संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा प्रतिशत सफलता का भूगोल का है। तो ये समझ लीजिए कि भूगोल से 50 लाख रुपए का कल प्रश्न पूछा गया, यानी भूगोल की ये महत्ता को दर्शाता है। अब साहब आज मैंने उसको डाल दिया, और इस किससे रिलेटेड है? भूगोल के ओशनोग्राफी से। और अभी हमारा जो हिंदी में 1000 एमसीक्यू आया है फिजिकल ज्योग्राफी पर, उससे अब उसमें बहुत से लोगों ने प्रश्न बहुत जोर दागते हैं। एक ने कहा कृपया पूरे प्रश्न को बताइए। अच्छा भैया, मेरी समस्या का समाधान कर दिया मिस्टर अरविंद कुमार भारती ने। देखिए, उस पर उन्होंने अपने कमेंट में वो स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है जिसमें वो महिला डॉक्टर महिला बैठी हुई है, अमिताभ जी बैठे हुए हैं, और चारों ऑप्शन प्रश्न भी है, चारों ऑप्शन है। भाई धन्यवाद अरविंद भारती, ऐसे लोगों से मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलती है, और मैं और उत्साह से आप लोगों के लिए रीडिंग मटेरियल देने की कोशिश करता हूं। इसी क्रम में 2 और नाम मैं लेना चाहूंगा, एक श्रीनेत्र जी का और एक ऋषि राठौर का। ये लोग भी मेरे पोस्ट को खाली लाइक करके नहीं भगते हैं, उसको बड़ी गहनता से देखते हैं, और कभी कभी मेरे पोस्ट में कुछ कमियां निकल आती हैं और उसको जो है पूरे एविडेंस के साथ कमेंट में देते हैं। बड़ी खुशी होती है। भाई कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, और जब तक अपनी गलती का नहीं पता चले तब तक वो इंसान परफेक्ट होने की दिशा में नहीं जा सकता। कहा गया है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। वो कितने लोग ऐसे हैं कि जिनकी गलती को पॉइंट आउट कर दो तो संबंध तोड़ लेते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं। मैं बार बार यही कहता हूं कि अध्यापक में गुण क्या होना चाहिए? चरित्रवान हो, ईमानदार अध्यापक हो, समय का पाबंद हो, और जिसके लिए टैक्स पेयर का सैलरी मिलती है उन विद्यार्थियों के साथ पूरा न्याय करे। तो आज के प्रश्न में कुछ लोग प्रश्नदागी लोग हैं, प्रश्न दागते हैं बस। जैसे जब मैंने एमसीक्यू का नाम दे दिया, उसमें देखिए जो अभी हिंदी में एमसीक्यू आया है उसमें जरा जिनके पास किताब है
पलट के 2 क्वेश्चन खोजें, 317 नंबर का 317 एंड 330। उसमें ये जो सवाल कल पूछा गया था उसका जवाब दिया हुआ है। सबसे देखिए जो गहरा बिंदु है पृथ्वी का वो मरियाना ट्रेंच है, जिसकी गहराई है 11,002 मीटर। अब इसका नाम मरियाना क्यों पड़ा? क्योंकि ऑस्ट्रिया की महारानी लास मरियानास के सम्मान में इसका नाम मरियाना ट्रेंच रखा गया। इसको चैलेंजर डीप भी कहते हैं। अब चैलेंजर डीप इसको क्यों कहते हैं? देखिए 330 जो प्रश्न है एमसीक्यू में 330 नंबर का, उसमें इसकी व्याख्या दी गई है कि 1872 से 1876 ईस्वी के बीच एक ब्रिटिश अभियान दल ने इस मरियाना ट्रेंच की गहराई का मापन किया केबल डाल के, और जिस जलयान का उपयोग किया था उसका नाम चैलेंजर था, और जो अभियान था उसका नाम क्या था? चैलेंजर एक्सपेडिशन, चैलेंजर अभियान। तो देखिए एमसीक्यू में दिया हुआ है। मैंने जो 1000 प्रश्न दिया है उसमें सही उत्तर जो है उसकी व्याख्या एक की दी है, लेकिन आपके सामने तो इस पे 4000 से 8000 तक प्रश्न बन सकते हैं। हूबहू प्रश्न नहीं पूछेगा परीक्षक, वो इसमें थोड़ा सा हेर फेर कर देगा, इबारत बदल जाएगी, लैंग्वेज थोड़ी सी इधर का उधर हो जाएगी, लेकिन प्रश्न कहां से पूछेंगे? तो बंधुओं आप पढ़ो यार, आप अरविंद कुमार भारती से आप सीखिए, आप ऋषि राठौर से सीखिए। श्रीनेत्र जी, एक मैंने वीडियो डाला था कि इलाहाबाद का इस समय जो बाढ़ आई है उसमें गंगा का एक क्रोकोडाइल तैर रहा है। आपने सही उस पे शंका जाहिर की थी कि सर इसको कुछ लोग मध्य प्रदेश का बताते हैं, लेकिन मैंने अपने स्रोत से पता किया है कि वो इलाहाबाद का ही, प्रयागराज का ही है। लेकिन आप और पता करके वो बताइए इसको। लेकिन हमने जो पता किया है अब तक वो प्रयागराज का इसी तरह का एक क्रोकोडाइल बनारस की गलियों में भी निकला था। तो जनाब प्रश्न ही केवल मत करिए। अब जैसे एक ने तुरंत प्रश्न डाक दिया कि सर ये क्या एमसीक्यू वाली पुस्तक फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में तो मिल नहीं रही है। मैंने कितनी बार कहा कि अपडेटेड किताब अगर आपको चाहिए, एकदम पूर्णतया संशोधित अपडेटेड और ऑथेंटिक पुस्तक चाहिए, तो या तो स्टैंडर्ड बुक शॉप पर जाइए जो हर जगह नहीं होगी, अन्यथा आप हमारे जो प्रवालिका पब्लिकेशन के प्रकाशक हैं विजय जायसवाल जी, उनको कांटेक्ट कीजिए। उनका कांटेक्ट नंबर देते देते यार मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन जनाब प्रश्न दागने से नहीं चूकते हैं। चलो फिर बताते हैं, क्योंकि हम तो 44 बरस पढ़ाए हैं तो हर साल पढ़ाना ही पड़ता था। लेकिन आप नए नहीं हो, वो कोई 1 महीना में फेसबुक खोलता है, कोई 2 महीना में खोलता है, कोई 6 महीने में खोलता है, उसके लिए नया होता है। तो आप विजय जायसवाल को कांटेक्ट करें। मेरी सारी पुस्तकें इन्हीं के यहाँ छपी हुई हैं। जो भी पुस्तक चाहिए उन्हें कांटेक्ट कीजिए। किस पर? 9935 886 449। वो आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से पैसा लेकर के आपको ऑनलाइन पैसा लेंगे और रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेज देंगे। एक मैडम हैं उत्तराखंड की, उन्होंने कहा सर क्या उत्तराखंड में भेज सकते हैं वो? अरे हम कहीं अंडमान निकोबार भी भेज देंगे। भारत में जहां जहां भी हमारा क्षेत्र फैला है वहां वही किताब पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, नाम नहीं बताएंगे। ये प्रश्न पूछने वाले हैं, करने वाले नहीं है। लेकिन देखिए अगर आप जगह नहीं, अब देखिए अब कुछ लोग कहते हैं सर
अंग्रेजी में तो 1200 प्लस आ रहा, इसमें तो एक, अरे भाई 1000 तो पचा लो, पहले 1000 को ग्रहण कर लो। पब्लिशर ने पैसा लगाया है, वो किताब जब खत्म हो जाएगी, और मेरा स्वास्थ्य है क्योंकि मेरा हाथ बहुत तेजी से हिलने लगा है दाहिना, लिखते समय कलम हिल जाती है, मैं सिग्नेचर नहीं कर पाता हूं, तो हो सकता है कि मैं जो है फिर अब जाके बैंक में अपनी सिग्नेचर की से अंगूठा का निशान हमें देना पड़ेगा, लेकिन अभी लिख ले रहे हैं तो उसको भी हम कर देंगे। लेकिन जितना आपके सामने उसको तो आप लेते नहीं हो यार, उसको भी तो ग्रहण करो। और उसमें एस्ट्रोनॉमी इसमें नहीं था, उसमें एस्ट्रोनॉमी जोड़ दिया है, इसलिए कुछ प्रश्न बढ़ गए, वो अगले महीने में मिल जाएगी, ले लीजिए, मिलान कर लीजिए। अब कितनी सस्ती 185 रुपए की तो किताब है, लेकिन प्रश्न दागेंगे आप। तो जनाब, ज्योग्राफी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, चाहे आप नेट में बैठ रहे हो, पीजीटी यूजीटी टीचर के लिए बैठ रहे हो, अपनी स्टेट सर्विसेज में बैठ रहे हैं, या आप सिविल सर्विसेज में बैठ रहे हैं। अब एक मैडम ने पूछा कि सर क्या भौतिक भूगोल की रूपरेखा, 2 बार करेक्ट किया मैंने कि रूपरेखा नहीं, उस किताब का नाम है भौतिक भूगोल का स्वरूप। उसमें सभी जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजियोग्राफी इत्यादि सब मिल जाएगा कंप्लीट, या अलग अलग पुस्तक लेनी पड़ेगी? अब देखो यार, कॉमन सेंस अप्लाई करो। अगर सभी भौतिक भूगोल के स्वरूप में पूरा हूबहू मिल जाता तो ये अलग किताब लिखने की जरूरत क्या थी? तकरीबन 600 पेज की भौतिक भूगोल का स्वरूप है, और उतने 600 पेज से करीब जो है भूआकृति विज्ञान अकेले में है। तो मतलब इस तरह के सवालात पूछते हैं लोग, हमने उनको पूरा डिटेल बता दिया, उनको सब कुछ भेज दिया, लेकिन उन्होंने आगे नहीं। अभी एक जने ने जो पूछा था आज कि सर क्या ये फ्लिपकार्ट अमेजॉन मिल गई, तो मैंने लिख दिया विजय जायसवाल को रिंग करो, आपको भेज। कहा ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। वो केवल प्रश्न दागने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। पढ़ने वाले होते हैं, फिर नाम लेता हूँ श्रीनेत्र का और ऋषि राठौर का, और आज तो अरविंद कुमार भारती ने तो कमाल ही कर दिया। और उस स्क्रीनशॉट को देखिए, मैं किसी का मैटर चुराता नहीं हूँ। आज मैंने अपने टाइमलाइन पर उसको पोस्ट किया है, लेकिन कर्टसी लिखा है अरविंद कुमार भारती, क्योंकि उनसे मैंने लिया है। तो नमस्कार जी।